हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। एंड आज से पहले तक वाली वीडियो में हम 7 लेसन्स कवर करने जा रहे हैं। टोटल हमारे पास 9 लेसन्स हैं। आज के इस लेसन में हम मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ड्यू, सोल, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर या फिर एनसी वेब से हैं, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं और उसके अंदर आप एक लेसन है, कोई यूनिट का नाम मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अदर देन दैट आगे जब एग्ज़ाम्स पास आने वाले होंगे ड्यू के, तब हमारी एक सीरीज़ भी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये वीडियोज़, ये सीरीज़ जो भी चल रही है वो उसका बेस है। आपने ये पढ़ लिया प्लस उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, देन यू आर सेट फॉर द एग्ज़ाम्स। आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन केस आपको बाकी की प्लेलिस्ट भी देखनी है तो वो हमारे चैनल में अवेलेबल है। प्लस आप इस सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो रहेगी आप प्लीज़ वो चेकआउट करिएगा। उसमें पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम 9 चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं और कैसे वो 9 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इन केस आप डी के नहीं हैं या आप कोई और यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं वीडियो। उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाली सीरीज़ में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अदर देन दैट आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप एंड तक वेट कीजिएगा, पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद या इन बिटवीन जहाँ भी मेरे को लगे मैं बता दूँगी कि आपको ये नोट्स कहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मीनिंग ऑफ मनी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मनी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या हमारी इकोनॉमी में मनी क्या है? यूनिट है। ठीक है, और वो यूनिट हम उससे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो सब मनी से इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। तो मनी जो है ना बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का। इसीलिए ये एक्सचेंज को या हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, मनी इन सबको बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, हम मनी को क्यों पढ़ना चाहते हैं? मनी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इन्फ्लेशन समझ सकें, इंटरेस्ट रेट समझ सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ समझ सकें। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने कैसे सेंट्रल बैंक वर्क करते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हम कंट्रोल करते हैं कंट्री की। स्कोप ऑफ द यूनिट, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन से मॉनेटरी एग्रीगेट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी होती इफ़ेक्ट होती हैं, या इनका बेसिकली स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में जो मनी है ना वो कुछ भी है, कुछ भी हम एक कोई भी ऐसे पेपर को हम कह सकते हैं जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। अगर मेरे को कोई घी खरीदने जाना है तो मैं घी के बदले में उसको अपनी चेन, सोने की चेन नहीं दूंगी, मैं उसको पैसे दूंगी। वो पैसे या मनी, दैट इज़ कॉल्ड, दैट पेपर नोट इज़ कॉल्ड मनी। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी में जो मनी है ना उसमें करेंसी इंक्लूड होती है और बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड। करेंसी में बेसिकली नोट्स एंड कॉइन्स आ गए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शन है? वो पहली बात एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होते हैं वो मनी के थ्रू होते हैं। आप एक वैल्यू को मेजर कर सकते हो प्राइसेस में, इसलिए वो मेजर ऑफ वैल्यू भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को आप सेव करके रख सकते हो अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आज अगर आपने पैसा नहीं लिया, पैसा खर्च नहीं किया, तो कल आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लोन लिया आज तो आप फ्यूचर में वो पैसे जहाँ भी आपको अब वो यूज़ कर सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ मनी, या आपने 11th या 10th से जब भी से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें अपने एवोल्यूशन ऑफ मनी का चैप्टर तो आपने ज़रूरी पढ़ा हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या कहता है? मनी पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? तुमको चीनी चाहिए, मेरे को आटा चाहिए, तो तुम मेरे से चीनी लो, मैं तुमको तुम मेरे को आटा दे दो। ये था हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम से मेटालिक वाले मनी आए, कॉइन्स, उस सोने के दिनार कहते थे उस टाइम। फिर पेपर मनी आया, फिर अब डिजिटल मनी यूपीआईस वगैरह से हमारा होता है। ये एवोल्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है क्यों हुआ है एवोल्यूशन? ताकि हमारा ट्रांजैक्शन फास्टर हो जाए और ईजियर हो जाए। डेरिवेशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है? मॉनेटरी एग्रीगेट का मतलब है अलग अलग प्रकार के मेजर्स
किसके मेजर्स? टोटल मनी सप्लाई के इकोनॉमी में। ये क्या होता है बेसिकली? ये हमें मेजर करने में हेल्प करता है और बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे मनी जो सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने 11th-12th में पढ़ा, M1 M2 M3 M4, आई थिंक 12th में हमने पढ़ा, हाँ 12th में पढ़ा था हमने। M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली करेंसी जो भी लोगों के पास होगी और डिमांड डिपॉजिट्स जो भी डिमांड डिपॉजिट मनी बैंक के पास होती है वो M1 का, तो उसको हम नैरो मनी कहते हैं। M2 में क्या होता है? M1 की सारे कंपोनेंट्स प्लस सेविंग्स डिपॉजिट। M3 ब्रॉड मनी है। ये जो टर्म्स है ना मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है। फिलिप्स के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है इनकेस। इंक्लूड करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो भी हमारा है वो उसमें इंक्लूड है। M3 में M4 में M3 प्लस अदर डिपॉजिट्स हमारी वो रहती है। आपको कुछ नहीं तो ये आपको अच्छे से रट्टा मार के जाना ही जाना है, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी कर लेना इस पे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है मॉनेटरी एग्रीगेट का? देखो ये हम पहली बात है सेंट्रल बैंक में यूज़ होता है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके और इन्फ्लेशन को मैनेज कर सके। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है एक रिलेशनशिप हमें बताती है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में। यह हमें बताता है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ एक अजम्पशन पे चलती है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक बेसिक आइडिया क्या है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है मनी सप्लाई में और इन्फ्लेशन के बीच में। जितना ज़्यादा मनी होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतने ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, और जितने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होंगे वैसे ही हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मनी एंड इक्वेशन ऑफ मनी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो मनी है ना वो लोगों के पास गए हैं, कितनी मतलब चेंजेस हैंड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कितने लोगों के पास कितनी बार गए हैं उसको हम चेंजेस इन हैंड इन एन इकोनॉमी कहेंगे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इसका मतलब मनी इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, वहाँ मनी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल तो अगर कुछ जैसे गांव कस्बों में जहाँ पर यूपीआई नहीं चलता वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ये है MB इज इक्वल टू PT। M जिसमें क्या है मनी सप्लाई, M जिसमें क्या है वो मनी सप्लाई है, वेलोसिटी है हमारा ये V से, P से हमारा प्राइस लेवल और T से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए पहली बात जो इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी आनी चाहिए, मोर और लेस आपको समझ आना चाहिए कि टॉपिक क्या बात कर रहा है। उसके बाद जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट विल बी क्वेश्चंस बेस्ड, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चंस मैं करा दूँगी। मीनिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन हमें दिखाता है कि कैसे जो टोटल मनी है ना वो मल्टीप्लाई होता रहता है और उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से, ठीक है। डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या आता है? लोगों की डिज़ायर, एक इंडिविजुअल की डिज़ायर, चाहे वो इंडिविजुअल बंदा हो या एक फर्म हो, किस चीज़ की डिज़ायर है वो? मनी को अपने पास रखने की, इंस्टेड ऑफ अदर एसेट्स, उसको हम कहेंगे डिमांड फॉर मनी। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक कार चाहिए, उसके बदले भाई मेरे को 15-20 लाख रुपए तुम कैश दे दो, मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी रैदर देन गेटिंग अ कार, ठीक है। अगर कोई रैशनल बंदा होगा वही, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि आपकी अगर डिज़ायर है तो आप कार ले लोगे, नहीं है। बट अगर आप हम इकोनॉमिक्स में हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट्स में हम रैशनैलिटी की बात करते हैं। हम रैशनैलिटी का मतलब क्या है? हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। मेरे को 10-15 लाख रुपए तुम दे दो ना, मैं उससे जो मेरे को करना मैं वो कर लूँगी, रैदर देन अगर अपने पास एक कार रखना हो, ठीक है। मोटिव्स क्या हैं होल्डिंग मनी का? पहले तो ट्रांजैक्शन मोटिव, बहुत डेली के खर्चे होते हैं हमारे, पता चले कल को कोई इमरजेंसी आ गई
या फिर कोई भी, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने मनी को, उस चीज़ के लिए भी मैं होल्ड करूँगी अपने पैसे को। क्या डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर मनी? पहले बात तो इनकम लेवल, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हाई डिमांड रहेगी मनी की। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि लोग हमेशा ज़्यादा ही स्पेंड करेंगे, आपकी नीड्स और वांट्स कभी कम नहीं रहेंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट, जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लोग वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट डालने का सोचेंगे। तो मेरे पास 15 लाख आएंगे तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा इधर एफडी करा लूँ या फिर कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूँ, ऑब्वियसली। ठीक है। प्राइस लेवल, जितनी ज़्यादा प्राइस लेवल होगी ना, डिमांड फॉर मनी उतना ही बढ़ेगा। दैट्स, वो प्राइस लेवल का ही प्रॉब्लम इन्फ्लेशन लाता है ना हमारे उसमें। अजम्पशन क्या, जैसे हम पहले अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस क्या है? पहला अजम्पशन क्या है? कुछ हम कांस्टेंट रखते हैं चीज़ें। आप जब एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, पहला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो कोई चेंज नहीं हो रहा मनी सप्लाई में, सप्लाई विल डायरेक्टली अफेक्ट प्राइस लेवल। ठीक है, ये तो डायरेक्टली अप्लाई करेगा। ठीक है। रियल लाइफ में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ऑब्वियसली कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती है वेलोसिटी, चेंज आता रहेगा। वॉर्स चलती हैं, वॉर्स भी इम्पैक्ट करती हैं चीज़ों को, तो आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखो, जैसे मैंने बोला वीडियो लंबी नहीं रहेगी क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स में हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। बाकी आप इसके बाद मैं मानती हूँ आप वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख लीजिएगा, पुरानी सेमेस्टर की बेशक से उठा लीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जो भी थ्योरी है वो अज्यूम करती है कि कांस्टेंट रहेगी हमारी वेलोसिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट को हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, कभी कंसिडर नहीं करेगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड को अफेक्ट करता है। नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट रन। ठीक है। जो थ्योरी है वो ज़्यादा एप्लीकेबल रहती है हमारे लॉन्ग रन में, और एंड मे नॉट एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म चेंजेस इकोनॉमी को वो कभी नहीं बताएगी। बेसिक रिलेशनशिप क्या रहता है हमारा? पहली बात हम याद कर रहे हैं डिराइविंग द डिमांड फॉर मनी। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। उसके आई थिंक हाँ, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। बेसिक रिलेशनशिप क्या कहता है? जो डिमांड फॉर मनी है ना, वो डिपेंड करता है इनकम और प्राइस लेवल पे। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना, तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे हमने दिखा रखा। अब तुम बोलोगे कि क्या है? कि कुछ नहीं, एक प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है जो कि हम मनी के फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं। एमडी हमारा डिमांड फॉर मनी है, प्राइस लेवल हमारा पी है, वाई एज यूजुअल हमारा इनकम है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये हमें दिखाता है कि कैसे डिमांड फॉर मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इनकम लेवल और प्राइस लेवल से। तो इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा? इस यूनिट में हमने पढ़ा कि कैसे मनी जो है मॉडर्न इकोनॉमी में वर्क करते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। या हमने इंट्रोडक्टरी में पढ़ा है कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या हैं और कैसे मनी सप्लाई है वो अलग अलग फॉर्म्स में M1, M2, M3, M4 में प्रेजेंट है। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में हमने पढ़ा, क्या रिलेशनशिप है मनी सप्लाई और प्राइस के बीच में। हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी और इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमें हेल्प करती है मनी सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करने में एक इकोनॉमी के अंदर, और कैसे जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड करता है हमारा इनकम, इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल पे। ऑल्दो ये जो क्वांटिटी थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा है। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने इस वीडियो से डेवलप की है, जो कि हमारे आगे आने वाली सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। एज ऑफ नोट्स, आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। जैसे ही आप हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, आपके पास सारा एक्सेस होगा हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी। इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो उस हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर अवेलेबल सारे नोट्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे अगर आपको ज्वाइन करना है चैनल, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपको सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप ज़रूर उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप अपने कमेंट बॉक्स पे लीव कर सकते हैं।
हम बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने कमेंट पेज पे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड या बाय गाइज़।